अच्छा बच्चों, मैंने आपको इससे पहले ये कहा कि हमारे पास ये ब्लॉक्स यानी एस पी डी एफ ये कैसे बने। तो वो मैंने आपको कहा कि अगर आप एलिमेंट्स ले लें, इनकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मैंने आपको ये कहा कि हाइड्रोजन इज आवर फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, हीलियम इज आवर सेकंड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 2। सो ये इंक्रीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, लिथियम 3, बेरिलियम 4, कार्बन बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 and neon 10. These are their atomic number. So on increasing the basis of increasing atomic numbers, we have divided or classified the elements in this modern periodic table. फिर मैंने आपको कहा कि अगर आप इन एटॉमिक नंबर्स को ले लें, इन एलिमेंट्स को ले लें, तो और इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा, और हमारे पास जो लास्ट सब शेल आए और अगर वो S हो तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट S ब्लॉक है। मैं लिथियम का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, दिस इज लिथियम, इट्स सिंबल इज Li, एटॉमिक नंबर इज 3। This number shows that it has 3 electrons. How they are arranged according to their increasing energy in different shells. Its first shell has 1 subshell and it can accommodate 2 electrons because it is S and there is 1 orbital. फिर मैं लिखूंगा 2s1. So its last electron, this is also called valence electron. So its valence electrons or last electron goes to S. Therefore lithium is in S block. अच्छा, अब ये है कि मैं अगर इसके बाद बेरिलियम ले लूं, its atomic number is 4, 1s2, 2s2. Its atomic number is 4. First shell has 2 electrons, second shell has 2 electrons, but here the electrons are present in S, but we are interested in this second shell, that valence electrons, they are present in S subshell. Therefore beryllium is also S block element. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स क्यों है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर ये होगा कि जो S हमारे पास सब शेल है उसमें एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट हो सकता है। तो यहां अगर लिथियम में 2s1 है तो बेरिलियम में वो 2s2 हो जाता है। मतलब ये है कि S जो सब शेल है वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसमें 2 ब्लॉक्स हैं। मैं आपको यह जो सोडियम है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, और इसको भी अगर आप देख ले कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक अब 10 इलेक्ट्रॉन्स है और नाउ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड शेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट एक ग्रुप में भी इसलिए है, तो ये S ब्लॉक तो हुआ।
लेकिन जब हम मूवमेंट करते हैं फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम तो उसको अब आप देख लें, वहां क्या हो जाएगा, इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, 1s2, 2s2, 2p6, ये 10 हो गए, और देन 3s2। वो जो 3s यहां पर हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड मीन s में मैंने आपको कहा कि इट्स के मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2, if one electron is present then we can say it is half filled। और तो यहां पर तो सोडियम में इट वाज हाफ फिल्ड, लेकिन मैग्नीशियम में जाके देखा ये 3s2 है, कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका, इट गोज टू s एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो गो टू 3s। तो लास्ट में आप देखें कि आपके पास कौन सा आ रहा है, ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है हमारे पास, तो इसलिए आप कहेंगे कि देयर आर टू ग्रुप्स बिकॉज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ S इज 2 एंड वो कंप्लीट हो जाता है जब हम फर्स्ट ए से सेकेंड ए में जाते हैं, बस कंप्लीट। ये तो इनकी बात है कि इस वजह से दे आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप देखें, अगर हम पी ब्लॉक इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये कार्बन है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1। हमने 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो फर्स्ट शेल जो है इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो थर्ड शेल है, सॉरी सेकंड शेल है, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट गोज टू p। जिस तरह वहां पर s में जाते थे, यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी फिलिंग हो रही है या इसके एंड में p आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि बोरॉन बिलोंग्स टू p ब्लॉक। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि p ब्लॉक में 6 ग्रुप्स क्यों होते हैं, तो हम आंसर ये देते हैं कि चूंकि p जो है इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इज 6, इट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 1 से लेकर यहाँ पर वो 2 हो जाते हैं p में, फिर 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 पे पहुंच के ये खत्म हो जाते हैं। यानी अब देखें ना, ये बोरॉन से शुरू हो, इस तरह और भी कर सकते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2 है, ये 2s2 है और ये 2p2 है। अगेन p is at last, therefore carbon is also an element of p block। अगर मैं इस तरह जाऊं, नाइट्रोजन के साथ भी यही ट्रीटमेंट है, ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा और यहाँ पर 2p3, देखा ना, ये 2, ये 4 और ये 3, तो ये फिर 7 हो जाएंगे। अगर मैं ऑक्सीजन को ले लूं तो ऑक्सीजन में क्या होगा, उसमें भी इस तरह 1s2, 2s2 एंड 2p4, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 8 है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस तरह, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन p में वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया है वो p में गया है, या at the end we can see p, therefore oxygen is also a member of p block। अच्छा, अगर अब हम फ्लोरीन को ले लें, इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, तो उसमें 1s2, 2s2, 2p5, यू कैन काउंट 7 और ये 2, 9। तो इस तरह नियन आप देखें। अच्छा, ये अब 10 है तो ये कंप्लीट हो गए p, 1s2, 2s2 एंड 2p6, ये 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से
जो हमारा होता वो P1 से शुरू हुआ है, P2, ये P3, P4, P5 एंड P6, ये यहां से 1 से। Therefore ये तो हमने वो जो फर्स्ट एलिमेंट लिए हैं वो है। अदरवाइज इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर जो भी होगा उसमें भी P1 होगा, यहाँ पर P2, P3, यहाँ तक आएंगे P6 कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ये उनको कहेंगे एज एन आंसर कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन हो कि व्हाई देयर आर 6 पीरियड इन P ब्लॉक, तो मैं कहूंगा द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ P इज 6 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर देयर आर 6 ग्रुप्स। तो इसमें S कंप्लीट होता है इसलिए ये S ब्लॉक है, और इसमें P कंप्लीट होता है इसलिए ये P ब्लॉक है, या इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस वो S में जाते हैं। S हमारा लास्ट जो है वो जो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो S होता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट सबशेल हम देखते हैं वो हमारे पास P होता है। दैट्स व्हाई इसको हम S और P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद एक तो मैंने आपको इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह भी करते हैं। अभी मैं पहले वो लिख लूं कि ये हमारे पास हीलियम है, ये हाइड्रोजन के बाद मैंने कहा हीलियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, ज़ीनॉन एटॉमिक नंबर 54 एंड रेडॉन एटॉमिक नंबर 86। ये हमारे पास 8 ग्रुप है, या इसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इस वक्त उसमें दे आर 6 इन नंबर, दिस आर कॉल्ड नोबल केसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिथियम के लिए देखा, ये फिर एक और ग्रुप का मैं ले रहा हूं, ये सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये 6 एलिमेंट्स है। अब देखें इनके एटॉमिक नंबर्स, ये 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19, ये 37, ये 55 और ये 87, दीज आर एटॉमिक नंबर्स। अब ये है कि देख इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, नियॉन का क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन। 18 का कितना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये 18 एंड सो ऑन, वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें अगर लिथियम के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ये हीलियम लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट में, और देखें ना हीलियम तो 1s2 है, उसके बाद मैं लिख सकता हूं 2s1, हीलियम 2s1। सोडियम आप देखें नियॉन 10 है, वो इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6 ये आ जाएंगे, इसके बाद होता है 3s1, ये इजीएस्ट है। अब अगर यहां पर मैं करूंगा ना तो मैं देखो आर्गन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 18, वो 1s2, 2s2 ये सारे आ जाएंगे। देखो उसके बाद आएगा ना यहां पर ये 3s2, 3p6, 4s1, आर्गन 4s1, या रुबिडियम के लिए मैं लिख रहा हूं तो मैं फिर उसके बाद क्रिप्टॉन लिखूंगा। देखो ये क्रिप्टॉन आपके पास 36 है और रुबिडियम 37 है, तो 36 ये हो गए और फिर मैं यहां लिखूंगा 4s1।
सीजियम के लिए आप लिख सकते हैं, आपके पास ज़ीनान है वो 54 है और ये 55 है, आप लिख देंगे 6s1। ये आपके पास फ्रेंशियम है, इससे पहले आपके पास रेडान है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 86 और ये 87 है, तो मैं यहां लिख दूंगा 7s1। ये शॉर्ट, लेकिन इसमें जो बड़ी खूबी है वो ये है, यानी इससे पहले जो हम बॉन्डिंग करते थे, हम कहते थे कि लिथियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब कंबाइन होता है। देखिए इसका ये भी फायदा है। और साथ हम ये कहते थे कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है या वो शेयरिंग करता है, वो इसलिए करता है कि वो चाहता है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह हो, नियरेस्ट नोबल गैस। तो अब आप देखें ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो फिर लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाए, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक हीलियम। आपको ये भी पता है कि कंबाइंड स्टेट में सोडियम जो है वो +1 होता है। वो क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन की तरह हो जाती है, तो उसको स्टेबिलिटी फिर मिल जाती है। इस तरह पोटाशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसमें +1 आएगा, लेकिन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो बिल्कुल आर्गन की तरह हो। यानी ये देखें यहां पर अगर ये 4s1 है पोटाशियम के केस में, तो यह एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, खत्म ये, और आपके पास वो पोटाशियम आर्गन की तरह रह जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक और तरीका है। अच्छा, इससे एक और चीज हमारा जो है ना हमें समझना है वो ये है कि ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लाइक दिस इज फर्स्ट ए ग्रुप। इसमें एक खूबसूरती ये है ग्रुप में कि आप देखें हर एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में देखें एक इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ए है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर यहां पर हम सेकंड ए, वहां पर हर एक के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। एक और खूबसूरती इसकी क्या है कि देखें ये भी एस ब्लॉक है तो ये भी एस ब्लॉक, इसका वैलेंस शेल भी एस में जा रहा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एस में जा रहा है। तो ये ग्रुप की खूबसूरती है कि एटॉमिक नंबर अगरचे बढ़ रहे हैं लेकिन सीक्वेंस बिल्कुल उस तरह है। अच्छा, ये बच्चों याद रखने वाली बात है कि लिथियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर एक, यानी इसमें 2 शेल होंगे, इसमें 3 शेल्स होंगे, 4 शेल पोटाशियम में, रुबिडियम में टोटल 5 शेल्स होंगे, सीजियम में 6 शेल्स होंगे और फ्रेंशियम में 7 शेल्स होंगे। 7 शेल तक हम जा सकते हैं फिलहाल जो हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको ये फायदा है कि आप ये बता सकते हैं कि आपको दिया गया एलिमेंट जो है वो किस ब्लॉक में है। अच्छा, हमें एक क्वेश्चन यानी ईटा में और उसमें दिया जाता है कि आपके पास एक एलिमेंट है x, उसका एटॉमिक नंबर 17 है। आप इसके लिए 3 जो है इंफॉर्मेशन वो आपसे कहते कि आप ये बता दें कि ये किस ग्रुप का मेंबर है। सेकंड, वो आपसे पूछते हैं कि x के बारे में ये बता दें कि ये किस पीरियड का मेंबर है x, और आप साथ ये बता दें कि ये किस ब्लॉक में मौजूद है। तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन हमें मिले तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सॉल्यूशन है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन x के लिए इस तरह लिखूंगा, 17 है, मैं कहूंगा 1s2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 3s2 और 3p5, ये 2 4 और ये 6 10, ये 12 और ये 17। अच्छा, ग्रुप के लिए बच्चों आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जिसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, now in this case the first shell contains 2 electron, the second shell contains 8 electron, और जिसके साथ 2 लिखा हुआ है ना, यानी 2s और 2p, it is third shell, तो सॉरी this is second shell। अगर किसी के साथ 3 लिखा हुआ है तो वो थर्ड शेल है, इसके थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि इट इज द मेंबर ऑफ 7th A ग्रुप, इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अच्छा, जब वो मुझसे पीरियड के बारे में पूछते हैं तो मैं फिर शेल्स को लूंगा कि हाउ मेनी शेल्स आर देयर। अब अगर मैं उनको ये कह दूं कि देयर आर 3 शेल्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता सकता हूं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है और फिर 7 है, तो 3 शेल्स की वजह से मैं ये कहूंगा कि ये मौजूद है या इट इज द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ब्लैक का मैं कैसे कह सकता हूं? ब्लैक का मैं इससे कह सकता हूं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन या मुझे कौन सा सब शेल नजर आ रहा है। अगर ये 3p5 है तो मैं उसे कहूंगा कि इट इज इन p ब्लैक। ये हमारा यानी क्वेश्चन हल करने का ये तरीका होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ओके, दे आर 7, द ग्रुप इज 7। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें शेल्स में काउंट करूंगा, if there are 3 शेल्स, मैं कहूंगा ये थर्ड पीरियड है। ओके, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट पे जो भी आ रहा है, जिस तरह इसमें p आ रहा है, तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि दिस इज अ मेंबर या x इज द मेंबर ऑफ p ब्लैक एलिमेंट।